बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। वृषभानु दुलारी की जय। श्यामा प्यारी की जय। कल आप लोगों ने सुना कि ऋषभ देव जी महाराज ने अपने बच्चों को उच्चतम शिक्षा दी और उसके बाद राज्य के बाहर परम कुटी बनाकर रहकर भजन करते करते वो परम धाम को चले गए। उसके बाद महात्मा भरत जो महाराज ऋषभ देव जी के ज्येष्ठ पुत्र थे, उन्होंने भी बहुत दिनों तक राजकाज किया। सारा कार्य अच्छी व्यवस्था से किया, अच्छे तरीके से राज्य को चलाया। उसके बाद जब उनकी भी अवस्था होने को आई, कहते ना बुढ़ापा हर इंसान को आता ही है, तो उसमें चाहिए कि आदमी अपने जीवन के जो बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य हैं, जैसे बच्चों को पढ़ाना, उनकी शादी बारात करना, सब सेटल होने के बाद 50 के बाद गृहस्थ जीवन से निवृत्त होने का समय होता है। कोई 50 का 60 करके तब निवृत्त हो पाता है, कोई 70 का हो जाता है, क्योंकि 50 के बाद तो बंद शुरू हो जाता है, 51, 52, 53। तो कुछ लोग कहते हैं कि अगर हम गृहस्थ जीवन को छोड़ें तो वन में जाएं। तो पुराने जमाने के लोग तो वन में जब जाते थे तो वहाँ फल फूल सब खाने को मिल जाते थे। आजकल तो वन ही नहीं रह जाता, तो जावे कहाँ। तो वन गृहस्थ जीवन छोड़ना और वन में जाने का मतलब ये है कि अगर आप चाहें तो गृहस्थी में रह के भी तपस्या की जा सकती है, भक्ति की जा सकती है। तो वन में जाने का मतलब है फिर आप जब आपको समय मिले तो आप वृंदावन जाएं, श्री किशोरी जी के सानिध्य में जाएं, श्री बिहारी जी से मिलें। तो जब जा पाएं, जितनी बार जा पाएं, ज़्यादा से ज़्यादा वृंदावन जाने की, किशोरी जी की शरण में रहने की, श्री बिहारी जी के शरण में रहने की, संतों के शरण में रहने की कोशिश करें। तो महात्मा जड़भरत ने जब अवस्था हो चली तो उन्होंने सोचा कि हमारे पिताजी तो बहुत ही श्रेष्ठ व्यक्ति थे, बहुत ही ज्ञानी थे, उन्होंने भगवान को पाया अपने ज्ञान के द्वारा, अपनी भक्ति के द्वारा। तो अब हमें भी अपना अंत समय संवारना चाहिए और हमें भी भगवत भक्ति करनी चाहिए। तो उन्होंने अपने पुत्र सुमति को राज्याभिषेक करके राजपाट त्याग दिया और वन की ओर चल दिए। वन में जाकर गंडकी नदी के किनारे अपनी परम कुटी बनाकर वहीं भजन करने लगे। ऐसे भजन जैसे गायत्री मंत्र का जाप, गायत्री मंत्र जाप करते थे, वासुदेव गायत्री का जाप करते थे, ब्रह्म गायत्री का जाप करते थे, द्वादशाक्षर अक्षर का मंत्र 200 मालाएं करते थे, खूब भजन करते थे, दिन रात भजन। अब कहते हैं सावधानी हटी दुर्घटना घटी। आप किसी भी भक्ति के कार्य को करें तो सावधानी जरूर बना के रखें, क्योंकि कहीं ना कहीं से जरा सी भी अगर अचूक आपसे हुई तो आप रास्ते से भटक जाते हैं। एक दिन महात्मा भरत कंठ भर जल में खड़े होकर
सूर्यार्घ दे रहे थे, संध्या वंदन कर रहे थे। दूसरी तरफ से एक हिरणी, गर्भवती हिरणी, उसके पीछे शेर की आवाज आ रही थी तो डर के मारे भाग रही थी। शेर के भय के कारण उसने नदी में छलांग लगा दी। नदी में छलांग लगा दी। एक तो शेर का डर, शेर का भय, और दूसरे प्रसव की पीड़ा। उसके गर्भस्थ शिशु ने बीच नदी में ही जन्म ले लिया। दूसरी पार आते आते वो तो मर गई। महात्मा भरत ने देखा कि ये तो मर जाएगा। करुणा जग आई संत के मन में, करुणा का भाव उभर पड़ा संत के मन में। बहुत अंदर से विकल हो गए महात्मा भरत। उन्होंने देखा कि इतना ठंडा बर्फीला पानी, इस बच्चे को बचाना चाहिए। संत गए और उस बच्चे को गोद में उठा लिया, नदी के बाहर लेके आए, अग्नि जलाई, अपने कम्बल में उसे लपेटा और आंच दिखाई उसे, उसकी सर्दी दूर करी, उसकी ठंडक दूर करी। बहुत बढ़िया किया। अब उसको यहां तक तो अच्छा था कि उसकी ठंडक दूर करी, उसको बचाया, उसकी जान बचाई, परोपकार किया, बहुत बढ़िया काम किया संत ने। अब उसको नहलाते हैं, धुलाते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, उसकी सेवा में लग गए। अब तो वो माला भी जपते हैं जब, तो हिरण का बच्चा आकर धीरे धीरे उनकी पीठ को खुजाता है तो कहते हैं आहा, इसका है ही कौन दुनिया में, एक मैं ही तो हूं। माँ थी बेचारे की, वो तो मर गई जन्म के साथ ही। मैंने इसको बचाया, मैंने इसे पाल पोस के इतना बड़ा किया, इसका है ही कौन मेरे सिवा इस दुनिया में। उस हिरण के बच्चे के प्रति महात्मा भरत के मन में ममता ने जन्म ले लिया। ममता हो गई उस हिरण के बच्चे से। कहते हैं कि प्रेम सबसे करो, ममता किसी से मत करो, क्योंकि ममता जो है व्यक्ति विशेष से होती है, शारीरिक आकर्षण से होती है। ममता बंधन करती है और प्रेम जो होता है वो मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। प्रेम का मार्ग एक ऐसा मार्ग है जिस पे चलते चलते आदमी भक्ति के सागर में अथाह गोते लगाता है और अंत में भगवत प्राप्ति कर लेता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो क्या हुआ, जब संत के मन में ममता हो गई, उस हिरण के बच्चे के बारे में इतना ममत्व जाग गया। अब वो माला करते हैं, तो माला करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, होंठ पे मंत्र चल रहा है, मन में हिरण का बच्चा चल रहा है। ऐसी विचित्र स्थिति हो गई उनकी। जो 1000 मालाएं करते थे वो घटते 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 20 हो गई। ऐसा करते करते धीरे धीरे ऐसा समय आया कि जब बुलावा आ जाता है ऊपर से तो इंसान को जाना ही पड़ता है। तो हिरण का बच्चा मेरा बेटा करते करते चले गए। अब देखो अंत समय में जैसी मति इंसान की होती है वैसी गति हो जाती है। ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन अंत समय में चिन्मयता से जिसका चिंतन किया जाए ऐसे शरीर में आपको जाना पड़ सकता है। तो महात्मा भरत को अगले जन्म में हिरण बनना पड़ा।
अब तो महात्मा जी हिरण बन के आए हैं। हिरणों के झुंड से एकदम अलग थलग, एकदम दूर रहते हैं, सूखी घास खाते हैं, भजन करते हैं। सूखी घास खाते हैं, भजन करते हैं, अपने कुटुंबी और अपने परिवार वालों से, हिरणों से, सबसे दूर रहते हैं, भगवान के भजन में रहते हैं, हिरण बनकर भजन कर रहे हैं। एक दिन जंगल में आग लगी। बोलो राधे राधे। महात्मा भरत ने भजन करते करते अपना शरीर त्याग दिया। प्रभु की कृपा देखो, अगला जीवन उन्हें भगवान ने फिर इंसान के रूप में दिया। अंगरीष गोत्रीय ब्राह्मण के यहां जन्मे महात्मा भरत। ब्राह्मण देवता की 2 पत्नियां थी, एक बेटा बेटी, एक बेटी बेटा। तो जो बेटा है वो महात्मा भरत है। अब ब्राह्मण जी अपने रोज नित्य कर्म करते रहते हैं। धीरे धीरे महात्मा भरत बड़े हो गए, थोड़ा जानने लायक हो गए। तो महात्मा भरत ने देखा, अपने पुत्र की रेखाओं को देखा, अपने ज्योतिष से विचार किया, ये तो बड़ा विद्वान होगा, बहुत ही ज्ञानी पुरुष होगा, इसकी माथे की रेखाएं बताती हैं। जैसे कहते हैं ना, होनहार वीरवान के लखत चीकने पात। जो होनहार वृक्ष होता है उसके पत्ते बचपन से ही चिकने दिखाई देते हैं कि आगे चलकर ये कितना महान वृक्ष तैयार होगा, कितना महान पेड़ बनेगा, कितना फलदायी होगा, शुरू से ही दिखाई देता है। तो जब ब्राह्मण जी ने देखा कि हमारे पुत्र का मस्तक कह रहा है कि बहुत ज्ञानी है, तो उन्होंने एक दिन अपने बेटे को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा इधर आओ। अब बेटा जब पास आता है तो क्या कहते हैं पिताश्री? उन्होंने कहा कि बेटा आज तुम हमें गायत्री मंत्र याद करके बता दो। गायत्री मंत्र याद करो और फिर हमें सुना दो। तो महात्मा भरत ने सोचा कि देखो प्रभु की लीला, मैंने भजन किया और लास्ट टाइम हमारी ममता हिरण के बच्चे के प्रति जगी तो मुझे हिरण बनना पड़ा। फिर प्रभु की असीम कृपा, उन्होंने हमें पुनः मनुष्य जीवन दिया है। तो इस बार अपने जीवन का एक भी क्षण, एक भी पल व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। पूरे तन मन से भगवान का भजन करूंगा। अब तो माया में फंसना ही नहीं है, बिल्कुल दूर रहना है माया से। अब पिताश्री तो कह रहे गायत्री मंत्र याद करके सुनाओ। कई महीने गुजर गए, एक गायत्री मंत्र याद करके नहीं सुनाया पिताश्री को, जबकि जानते सब हैं, पूरा ज्ञान है। उनका कहना है कि प्रभु ने इतनी कृपा की है, और अगर आज पिताश्री को मैंने एक गायत्री मंत्र याद करके सुना दिया तो कल कहेंगे ग्रह शांति याद कर लो। जजमान के घर बेटा हुआ है, जाओ नामकरण कराए आओ, जाओ आज शादी पढ़ाए आओ। भाई ब्राह्मण का कार्य है। अभी पिताश्री करते हैं, कल को बेटा करे, हर बाप की यही चाहत रहती है। उन्होंने सोचा कि अब जो है हम चक्कर में नहीं फंसेंगे। तो कई महीने गुजर गए, पिताश्री को एक मंत्र याद करके नहीं सुनाया। तब पिताश्री ने देखा कि हमारी ज्योतिष आज फेल होती दिखाई दे रही है। हमारी ज्योतिष कह रही है कि बहुत बड़ा विद्वान होगा, लेकिन ये तो एक गायत्री मंत्र तक याद नहीं कर पा रहा है, ये तो पूरा जड़ है। उन्होंने नाम ही रख दिया जड़ भरत। बोलो जड़ भरत लाल की।
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्यामा प्यारी की जय, हरदास दुलारी की जय। जय जय श्री राधे राधे राधे। तो आगे क्या हुआ, महात्मा जड़भरत ने गायत्री मंत्र याद करके पिताश्री को नहीं सुना। अब किसी भी काम को भेजे जाते हैं वो काम उनसे होता ही नहीं है। जहां भी जाते हैं वहां अपने भजन करने लगते हैं, समाधि लगा के भजन शुरू। कहीं भी भेज दो वहीं भजन शुरू। छत पे बैठे छत पे भजन है, खेत में गए तो खेत में भजन है, जहां देखो वहां भजन ही कर रहे हैं। इधर पिताश्री पधार गए। अब बड़े भाई ने बोला कि हाँ भाई, कुछ काम धंधा करना है कि नहीं करना है? काम धंधा करो तभी रोटी मिलेगी इस घर में, नहीं तो नहीं मिलेगी। तो महात्मा भरत ने सोचा काम क्या किया जाए, काम तो हम कर ही रहे हैं, भजन कर रहे हैं। भाई ने बोला कि जाओ खेत में चिड़ियों को भगाओ जाके, और चिड़िया भी नहीं भगा पाओगे तो फिर देख लेना। अब खेत में चिड़िया भगाने भेजा भाई जड़भरत जी महाराज को। खेत की मेड़ के बैठ के समाधि लग गई। बस चिड़िया सारे खेत को चुग गई, लेकिन महात्मा जी समाधि में लीन रहे। भाई ने देखा चिड़िया सारे खेत को चुग गई, बोले तुम तो किसी काम के नहीं हो, जितना खाते हो उतना भी नहीं कर पाते हो, जाओ हमारे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, घर से निष्कासित कर दिया। महात्मा भरत चल दिए वहां से। कोई चिंता नहीं है, कोई फिक्र नहीं है। लंबे लंबे भुजाएं हैं, लंबा चौड़ा वक्ष स्थल है, जनेऊ डाल रखा है, विप्र रूप है, 4 अंगुल कौपीन के अलावा शरीर पर कोई वस्त्र नहीं है। चले जा रहे हैं। मन की डोर को भगवान से जोड़े हुए हैं, मन में जाप चल रहा है। एक ही बात बार बार दोहरा रहे हैं कि प्रभु बड़ी आपकी कृपा है, असीम कृपा है जो आपने मानव जीवन दोबारा दिया है। अब हम अपने मन को कभी भटकने नहीं देंगे, हमेशा आपसे जुड़े रहेंगे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण जाप करते हुए चल रहे हैं, भगवान का ध्यान करते हुए। उधर से सिंध सौवीर देश का राजा चला आ रहा था। पालकी ढोते ना 4 लोग, पालकी में बैठ के सिंध सौवीर देश का राजा रघुगुण आ रहा था। अब पालकी चलाने वालों में से एक पालकी चलाने वाले सेवक की थोड़ा तबीयत खराब हो गई, तो कहारों ने बोला कि महाराज हमारा एक साथी पालकी चलाने में असमर्थ है। तो राजा ने बड़े गुमान में भर के कह दिया, इस सारी प्रजा तो हमारे लिए सेवक के समान है, जो मिल जाए उसी को पालकी में जोत लो। अब और तो कोई मिला नहीं, बाबा जी मिल गए। उसके कंधे से पालकी उठाई और बाबा जी के कंधे पर रख दी। कोई फर्क नहीं, पालकी कंधे पे बाबा को कोई फर्क नहीं, चल दिए। अब बाबा का एक नियम था, बाबा जब रास्ते पे चलते थे तो 4 हाथ जमीन आगे की देख के चलते थे। कहीं कोई चींटी हमारे पैर के नीचे ना आ जाए, कोई कीड़ी हमारे पैर के नीचे ना आ जाए, कोई जीव छोटा हमारे पैर के नीचे ना आ जाए जिससे पाप हो जाए। अब बाबा देखते हुए चल रहे हैं, अचानक उसके पैर के नीचे चींटी आ गई। अब बाबा तो 5 हाथ उछल गए, अरे मर तो ना गई। अब आप एक बात बताओ, अगर पालकी ढोने वाला उछलेगा तो पालकी में बैठने वाले का क्या होगा? अब राजा का सर ऊपर वाली बल्ली में लगा जाके, अरे कैसे पालकी चलाते हो, ढंग से पालकी नहीं चल रही है, तुमको पालकी ढोने की सेवा मिली है तो पालकी ढंग से नहीं चल रही है। अब सेवकों ने बोला, महाराज हम तो सही चल रहे हैं,
ये बाबा लगाया, यही उछल गया था। बोले ढंग से पालकी चलाओ, हमारी पालकी ढोने की सेवा को लोग तरसते हैं, तुमको सेवा मिली है तो ढंग से करो। बाबा ने सुना, कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, कोई जवाब नहीं दिया। बाबा चुपचाप चलते जा रहे हैं। फिर पैर के नीचे चींटी आई, बाबा फिर उछल गए। तो राजा ने थोड़ा डांट के स्वर में बोला कि देखो, पालकी अगर ढंग से चला सकते हो तो चलाओ, हैं? इतना मोटा ताजा शरीर लिए हो, हैं? तुमसे पालकी ढंग से चलती नहीं है क्या? हैं? बाबा ने कोई जवाब नहीं दिया, चल रहे हैं। फिर तिबारा वही हुआ, फिर कोई चींटी आई पैर के नीचे, बाबा तो फिर उछल गए। अब तो राजा के क्रोध का ठिकाना नहीं रहा। तो ऐसे बाबा से बात कर रहा है जैसे कोई पागल से बात करता हो, कोई पागल बोल रहा हो। बाबा से कहता है ढंग से पालकी चलाओ, नहीं दंड देने में यमराज के बाद मेरा ही नंबर आता है। ऐसी कड़ी चिकित्सा करूंगा तुम्हारी जो जीवन भर याद रखोगे कि किसी से पाला पड़ा था। तो जड़ भरत जी ने सोचा कि आज मुझे बोलना पड़ेगा, इसके कल्याण के लिए मुझे बोलना पड़ेगा। तो महात्मा जी बोले, ऐसा अद्भुत बोले, तम अद्भुत कल्याण जो करना था राजा का, इसलिए बाबा बोले। अब आप देखो, चार चार गद्दे बिछे हों, चारों तरफ पंखे चल रहे हो, एसी चल रहे हो, उसमें बैठकर 1 घंटे क्या, 2 घंटे क्या, कोई 3 घंटे नॉन स्टॉप बोल सकता है। लेकिन जब पालकी कंधे पे रखी हो और पालकी पे बैठने वाला अपमान पे अपमान किए जा रहा हो, ऐसी विषम परिस्थिति में आत्म उपदेश करना जड़ भरत जी के अलावा किसी दूसरे के बस की बात नहीं। जड़ भरत जैसा महापुरुष ही ऐसा आत्मोपदेश कर सकता है। बोलो जड़ भरत जी महाराज की जय, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो राधा रानी की जय। बोले राजन, तुम जो कह रहे हो वो पूर्ण सत्य नहीं है। तुम कह रहे हो कि पालकी तुमसे ढंग से नहीं चलती, तो पालकी ढोना मेरा धर्म नहीं है। जो श्रम करता होगा उससे श्रम होता है। मैं तो श्रम करता ही नहीं हूं, पालकी ढोना तो मेरा धर्म है ही नहीं। और दूसरी बात जो तुमने बोली कि इतना मोटा ताजा शरीर लिए हो, पालकी ढंग से नहीं चलती, तो मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं। ये मोटा ताजा होना, दुबला होना, आधी व्याधि का होना, ये शरीर के धर्म हैं, इनमें से मेरा कोई धर्म नहीं है। शरीर मरने के अलावा दूसरा काम करता ही नहीं है। शास्त्रों में इसका नाम मरण धर्मा है। ये सब शरीर के धर्म हैं, मेरा धर्म नहीं है। मन, बुद्धि, इनके धर्म होते हैं हर्ष, विषाद, जैसे ये बुद्धि के धर्म है। खाना, पीना,
ये सब प्राण के धर्म है, मेरा धर्म नहीं है। और तीसरी बात जो तुमने कही कि दंड देने में यमराज का ही रूप हूं, यमराज के बाद मेरा ही नाम आता है, तो राजन आप किसकी चिकित्सा करेंगे? ना मैं मन हूं, ना मैं बुद्धि हूं, ना मैं शरीर हूं, तो तुम चिकित्सा किसकी करोगे? जिसकी तुम चिकित्सा करोगे वो मैं हूं नहीं, और जो मैं हूं उसकी चिकित्सा कभी हो नहीं सकती। इतनी बात सुनी राजा ने, उसने सोचा कि पालकी ढोने वाला व्यक्ति इतना बड़ा विद्वान नहीं हो सकता। तो पालकी से उतरा और तुरंत महात्मा भरत के चरणों में गिर गया। बोले महाराज आप कौन हैं? आपने मोटा जनेऊ धारण कर रखा है, विप्र रूप हैं, आप बताएं, बताने की कृपा करें महाराज। जनेऊ से एक बात तो साबित होती कि आप द्विज हैं, लेकिन व्यास हैं कि पराशर हैं, कौन है महाराज? या कहीं हमारे पापों का उद्धार करने, हमें सद्मार्ग दिखाने कहीं भगवान कपिल स्वयं तो नहीं आ गए? क्योंकि ये राजा वही हिरण है जिसके प्रति महात्मा भरत का ममत्व तो जागा था, जिस कारण उन्हें हिरण बनना पड़ा था। रघुगुण भगवान कपिल का बहुत बड़ा भक्त है। उसने कहा प्रभु आप हमें बताने की कृपा करें कि आप कौन हैं। तो महात्मा भरत बोले राजन ये तुम्हारी दूसरी गलती है जो तुम हमसे पूछ रहे हो कि तुम कौन हो। जो तुम हो सो हम हैं, जो हम हैं सो तुम हो। तो राजा ने बोला महाराज थोड़ा नीचे वाली सीढ़ी से बोलो, हमारे समझ में नहीं आ रहा है। बोले राजन अगर 1000 घड़ों में पानी भर दिया जाए, हजारों घड़ों में सूर्य दिखाई देगा, प्रतिबिंबित होगा, लेकिन जब सूर्य एक है तो हम और तुम दो कैसे हो सकते? सूर्य एक है, वो 1000 जगह प्रतिबिंबित जरूर हो रहा है, लेकिन सूर्य एक है। ठीक उसी तरीके से जो तुम हो सो हम हैं, जो हम हैं सो तुम हो। तो राजा ने कहा महाराज एक बात बताएं आप, क्योंकि भगवान कपिल का सत्संग करता था, थोड़ा बहुत ज्ञान उसके पास भी था। उसने बोला महाराज हमें बताएं कि इंद्रियों का संबंध किससे होता है? तो महात्मा जी ने बोला इंद्रियों का संबंध तो मन से होता है। बोले महाराज मन का संबंध किससे होता है? बोले मन का संबंध तो आत्मा से ही होता है। अब रघुगुण ने बात पकड़ ली। बोले महाराज आपने कहा कि चिकित्सा नहीं हो सकती, तो अगर इंद्रियों को कोई कष्ट होगा तो उस कष्ट को मन को भी झेलना पड़ेगा? बोले हाँ। बोले फिर मन को अगर कोई कष्ट हुआ तो आत्मा को भी कष्ट होगा? बोले राजन बातें तो तुम ज्ञानियों जैसी करते हो, लेकिन तुम उतने ज्ञानी हो नहीं जितने ज्ञान की बात करते हो। बोले महाराज, बोले तुम निर्विकारी आत्मा की तुलना विकारी चीजों से कैसे कर सकते हो?
बोले महाराज, जैसे एक बर्तन में मैंने चावल लिए, उसके नीचे अग्नि जलाई, बर्तन में दूध डाला, चावल डाले, जब अग्नि जलाई तो पहले पात्र का नीचे का हिस्सा गर्म हुआ, फिर अंदर का पानी गर्म हुआ, फिर चावल गर्म हुआ, फिर उसके बाद अगर दूध डाला है तो भात या खीर बनकर तैयार हो गया। तो इस तरीके से अगर इंद्रियों को कष्ट हुआ और मन को कष्ट होगा तो आत्मा को क्यों नहीं होगा? बोले राजन, विकार युक्त अग्नि, विकार युक्त चावल, विकार युक्त दूध, विकार युक्त बर्तन की तुलना तुम निर्विकारी आत्मा से कैसे कर सकते हो? ये सारी चीजें विकार युक्त हैं, आत्मा तो निराकारी है, चिन्मय है, शाश्वत है, निरीह है। उसकी तुलना इन सब से नहीं हो सकती। बोले महाराज, बड़ी कृपा आपकी, आप हमें अपनी शरण में ले लें और आप हमें बताएं कि हमें ज्ञान कैसे प्राप्त हो, हमें आत्मबोध कैसे हो। अगर आप कहें तो मैं सब कुछ छोड़कर अभी वन में जाने को तैयार हूं। अगर तुम कहो तो मैं कंठ भर जल में खड़े होकर तपस्या करने को तैयार हूं। हमें आत्मबोध कैसे हो, बस आप हमें ये बताएं। सत्संग तो वो करता ही था, अब महात्मा भरत से जानना चाहता है कि हमें आत्मबोध कैसे हो। तो महात्मा भरत बड़े ही मीठे स्वरों में समझाते हैं, राजन, अगर घर छोड़कर जंगल में चले जाने से, वन में चले जाने से आत्मबोध होता तो गीदड़ का तो जन्म ही जंगल में होता है, उसे आत्मबोध हो जाता। अगर कंठ भर जल में तपस्या करने से आत्मबोध होता तो कितने ही जलचर तो जल में ही पैदा होते हैं। और अगर आत्मबोध के लालच में तपस्या की जाए तो उत्पात ज्यादा खड़े होते हैं, ज्ञान कम ही मिलता है। तो कितने लोगों ने तपस्या करके उत्पात किए हैं, इसके कई उदाहरण हैं। जब भगवान मिल गए फिर भी मांगना कुछ और, मांगते कुछ और। तो बोले महाराज, हमें आत्मबोध कैसे हो, आप वही बताओ बस। बोले संतों की शरण में जाओ, उनसे चिंतन की प्रक्रिया को जानो, आत्मचिंतन करो, आत्म मंथन करो, कैसे करना है ये गुरुदेव तुम्हें बताएंगे। सत्संग करो, सत्संग करके ही तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति होगी, चिंतन की प्रक्रियाएं पता लगेंगी, साधना कैसे की जाती है। चिंतन की प्रक्रिया बता कोई भी देता है, जो अच्छा ज्ञानी होता है वो बता देता है। साधना बता कोई भी दे, लेकिन चलना तो साधक को स्वयं पड़ता है। जितने मन से साधना की जाएगी उतनी ही जल्दी आत्मबोध होता है। तो राजन, मैं तो यही कहूंगा कि संतों की शरण पकड़ो, हरि का भजन करो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। हमेशा मन में भगवान श्री हरि का जाप करो। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। मन की डोर को हमेशा श्रीमन नारायण जी से जोड़ कर रखो, कल्याण होगा बस। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जड़ भरत जी की
कथा को यहीं संपन्न करके अब हम आपको परीक्षित के बारे में बताएंगे। ध्यान से सुनिएगा और एक बार प्रेम से बोलिएगा, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जब भगवान श्री कृष्ण के परम धाम पधारने के बाद अर्जुन द्वारिका से हस्तिनापुर पहुंचते हैं तो उनको देखते ही युधिष्ठिर उनका चेहरा देखते रह जाते हैं, क्योंकि जब भगवान कृष्ण परम धाम पधार चुके होते हैं तो उनका चेहरा एकदम उतर गया होता है। तो जब युधिष्ठिर देखते हैं तो कहते हैं, अर्जुन तुम्हारे चेहरे का तेज कहाँ गया? तुम्हारे मुखमंडल पर जो तेज रहता था आज हमें वो दिखाई नहीं दे रहा है। क्योंकि चेहरे के तेज जाने के 3 प्रमुख कारण होते हैं। गौ माता का अपमान हो जाए तो चेहरे का तेज चला जाता है। कोई पुरुष अगर किसी अगम्य नारी के संपर्क में आ जाए तो उसके चेहरे का तेज चला जाता है। या जिसके बिना मैंने जीना नहीं सीखा, ऐसा कोई व्यक्ति हमें छोड़कर चला जाए, इंसान को छोड़कर चला जाए तो उसके चेहरे का तेज नष्ट हो जाता है। ऐसा कुछ तुम्हारे साथ तो नहीं हुआ है अर्जुन। तुम द्वारिका जाते हो तो सब भूल ही जाते हो, यहाँ तुम्हारे भाई भी हैं, तुम्हारा पोता परीक्षित भी है, तुम्हें द्वारिका जाके सब भूल जाते हो। बताओ क्या हुआ है तुम्हारे साथ? अर्जुन ने इतना सुना और युधिष्ठिर के चरणों पे गिर पड़े और रोते रोते बताया कि जिनके बिना हमने रहना नहीं सीखा वो युगल किशोर सरकार भगवान श्री कृष्ण, जिनकी कृपा से मैंने महाभारत जैसा युद्ध जीता, हम लोगों ने हर परिस्थिति में जो हमारे साथ खड़े रहे, किसी भी विषम परिस्थितियों में हमें अकेला नहीं छोड़ा, हमारे साथ साए के जैसे खड़े रहे, वो युगल किशोर सरकार आज हमें छोड़कर चले गए। इतना सुनते ही युधिष्ठिर की सभा में सन्नाटा छा गया। माता कुंती दरवाजे के पीछे से सुन रही थी। उन्होंने जैसे ही सुना कि कृष्ण धरती पर नहीं है, इस वियोग को कहते हैं माता कुंती बर्दाश्त नहीं कर सकी। ये वियोग माता कुंती से बर्दाश्त नहीं हुआ। माता कुंती ने तुरंत अपने प्राण त्याग दिए। तो युधिष्ठिर ने और बाकी चारों पांडवों ने, सबने रोते रोते माता का अंतिम संस्कार किया। राजगुरु को बुलाया और आनंद फानन में महात्मा परीक्षित का राज्य अभिषेक कर दिया। आज भारत के सम्राट महात्मा परीक्षित बने। बोलो महाराज परीक्षित की जय हो। तो महात्मा परीक्षित आज भारत के सम्राट बने। तो उन्होंने कहा, बाबा ये इतना बड़ा राज्य, इतना बड़ा साम्राज्य मैं कैसे संभालूंगा, मैं तो अभी बहुत छोटा हूं। तो युधिष्ठिर कहते हैं, कोई परवाह नहीं, राजगुरु तुम्हारी मदद करेंगे। गुरुजी तुम्हें सारी शिक्षाएं प्राप्त करेंगे और हमारे मंत्री तुम्हारे राजकाज में तुम्हारी मदद करेंगे। और मैं तो बस एक ही बात बताऊंगा तुमसे, परीक्षित हमारी बताई हुई बात का ध्यान रखना। पहली बात कि संतों का क्षण
कभी बर्बाद मत करना। और दूसरी बात, एक बार कम से कम शत्रु अगर शरण में आ जाए तो उसे माफ कर देना। कम से कम एक बार शत्रु भी अगर शरण में आ जाए तो उसे माफ कर देना। ऐसे समझाकर युधिष्ठिर परीक्षित को पांचों भाई द्रौपदी के साथ चल दिए। सारा राजपाट सब छोड़कर वन की ओर चल दिए। चलते चलते अलकनंदा का सहारा लेते हुए हिमालय की ओर से सतोपथ के मार्ग पे चलकर स्वर्गारोहण करने लगे। कहते हैं कि धर्म के विरुद्ध जिसने भी एक भी आचरण किया है वो सशरीर स्वर्ग नहीं जा सकता। पांचों भाई द्रौपदी स्वर्ग को जा रहे हैं। चलते चलते रास्ते में द्रौपदी का पतन हो गया, वो गिर गई। तो भीम ने पूछा, भ्राता ये द्रौपदी क्यों गिर गई, इनकी मृत्यु कैसे हो गई? तो धर्मराज युधिष्ठिर समझाते हैं भीम को कि भैया पति तो हम इसके 5 थे, लेकिन इसका आकर्षण अर्जुन के प्रति ज्यादा था। यही इसका दुर्गुण था। कहते हैं धर्म के विरुद्ध कोई भी आचरण हमें सशरीर स्वर्ग जाने नहीं देगा, इसलिए इनका पतन हो गया। थोड़ा और आगे चले, नकुल और सहदेव गिर पड़े, उनकी भी मृत्यु हो गई। भीम ने पूछा, भैया ये कैसे हो? बोले, भीम एक को अपनी सुंदरता का बड़ा गुमान था, एक को अपनी गणित विद्या पे बड़ा अभिमान था। ये मनुष्य में अब दुर्गुण होते हैं जिनकी वजह से ये सशरीर स्वर्ग नहीं जा सकते। थोड़ा और आगे चले तो अर्जुन भी गिर गए। भीम ने कहा, भैया अरे अरे ये क्या हुआ? ये हमारे भैया अर्जुन, ये कैसे, इन्हें क्या हुआ? इन्होंने ऐसा क्या कर दिया? तो युधिष्ठिर कहते हैं, भीम इन्होंने, हमारे इस भाई अर्जुन ने गांडीव के घमंड में आकर भगवान श्री कृष्ण के लिए भी आदर सूचक शब्दों का प्रयोग नहीं किया था। एक बार तो किसी से बहस हुई तो अर्जुन ने यहां तक कह दिया था कि मैं कृष्ण नहीं हूं, मैं बलराम नहीं हूं, मैं प्रद्युम्न अनिरुद्ध भी नहीं हूं, अहम वा अर्जुन गांडीव यशवैध हूं। मतलब मैं अर्जुन हूं, गांडीवधारी अर्जुन, जिसका पूरे विश्व में नाम है। तो इसी वजह से अर्जुन भी सशरीर स्वर्ग नहीं जा सकता। ये घमंड भी धर्म के विरुद्ध आचरण है। सम्मानित व्यक्ति और स्वयं भगवान जिन्होंने हमेशा हमारी मदद की, उनके लिए आदर सूचक शब्दों का इस्तेमाल ना करने के कारण ये सशरीर स्वर्ग नहीं जा सकता। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो भीम भी गिर जाते हैं। तो मरते मरते भीम ने पूछा कि भैया मैं क्यों मर रहा हूं, क्या हुआ?
बोले तुम बहुत ज्यादा खाते थे। जितने से अपना काम चल जाए, जितने से अपना काम चल जाए, उससे ज्यादा की इच्छा रखने वाला स्तेन है। स्तेन बोलते हैं चोर को। दंड मरहति, वो दंड का भागीदार होता है। इसलिए आपका पतन हो रहा है। इसलिए इंसान को चाहिए कि जितने से अपना काम चल जाए, उससे ज्यादा की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। किसी के में हिस्सा नहीं लगाना चाहिए। थोड़ा और आगे चलते हैं तो यम के दूत आ जाते हैं युधिष्ठिर को लेने। बोले चलो तुम्हें नरक लोक चलना है। बोले हैं, मैं क्यों नरक जाऊंगा? मैं धर्मराज युधिष्ठिर, मैंने एक भी अधर्म तो किया ही नहीं है, तो मैं क्यों नरक में जाऊंगा? तो यमदूत ले जाकर कहते हैं देखो आपको नरक लोक चलना पड़ेगा और आपने गलती की है, झूठ बोला है आपने। तो युधिष्ठिर कहते हैं भाई मैंने कौन सा झूठ बोला है? बोले याद करो, तुमने कहा था अश्वत्थामा नरोवा कुंजरोवा, बोला था नहीं बोला था? महाभारत के युद्ध में जब द्रोणाचार्य पांडवों की सेना को बिछाते जा रहे थे, उस समय भीम ने अश्वत्थामा नाम के हाथी को जब मारा था, तो आपने बोला था अश्वत्थामा नरोवा कुंजरोवा, बोला था? बोले वो तो मैंने कृष्ण के कहने पे कहा था। कृष्ण के कहने पे कहा था। वहीं प्रकट हो गए भाई बिहारी जी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो बिहारी जी ने बोला कि भैया मैंने जितना कहा था, आप अगर उतना बोलते तो वो झूठ था ही नहीं। मैंने आपको बोला था कि बोलो अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा हत। अब सामने वाला आपसे ये तो पूछ नहीं रहा था कि मरने वाला हाथी है या मनुष्य है। आपने जो अपनी तरफ से वो लाइन लगा दी, क्योंकि जो कभी झूठ बोलता ना हो, अगर उसे झूठ बोलना पड़े तो वो डरते डरते भी सच और झूठ मिला के सब सच बोल ही डालता है। लेकिन उस समय जो आपने लाइन बोली थी अश्वत्थामा नरोवा कुंजरोवा, आप जानते थे कि हाथी मरा है, लेकिन आपने नरोवा कुंजरोवा जो लाइन लगाई थी आगे अपनी तरफ से, वो तुम्हारे लिए झूठ का काम कर गई। उस समय आपने झूठ बोला। बोले वो तो मैंने आपके कहने पे बोला था। बोले मेरे कहने पे बोला होता तो वो झूठ होता ही नहीं। राधे राधे। क्योंकि अश्वत्थामा मारा गया था। अब हाथी मरा या मनुष्य, इससे क्या फर्क पड़ता है? आपको सिर्फ इतना बोलना था। सामने वाला यही तो पूछ रहा था युधिष्ठिर ये बताओ अश्वत्थामा मर गया, तो तुम कह देते हाँ मर गया, बस बात खत्म। आदमी मरा या जानवर मरा, कोई पूछ रहा था? आपने अपनी तरफ से वो लाइन क्यों जोड़ दी? तो युधिष्ठिर ने दंडवत की, प्रभु आप जीते और हम हारे। तो अब आप लोग देखो, इस धरती पर आने के बाद स्वयं धर्मराज जो सिर्फ एक बार एक क्षण झूठ बोला, उसको भी 1 मिनट नरक दर्शन करना पड़ा। तो हम और आप अपने जीवन में कितने झूठ बोलते हैं? बताओ, है कोई लिमिट? है उसकी कोई गिनती? हमारा परिणाम क्या होगा? अगर बचना है तो भगवान के नाम का सहारा ले लो, किशोरी जी का सानिध्य पकड़ लो, सारे पाप माफ हो जाएंगे। राधा रानी बड़ी कृपालु हैं। उनकी अटारी पे जो जाता है, उनकी सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते राधे राधे करके जो जाता है, गारंटी है उसका मोक्ष निश्चित। एक बार किशोरी जी बड़ा उदास बैठी हुई थी
किशोरी जी को उदास देखकर भगवान कृष्ण ने पूछा, आप उदास क्यों हैं? आपकी उदासी का कारण क्या है, हमें बताएं। तो राधा रानी ने बोला, बहुत ही सुंदर बात कही। बोली, आपका जो नाम जपते हैं, आपके जो भक्त हैं, उनकी तो मुक्ति आप कर ही देते हैं, लेकिन जो बेचारे कभी भक्ति नहीं कर पाते हैं, खाली नाम लेके हमारा काम चला लेते हैं, हम उनको लेके चिंतित हैं। तो भगवान ने बोला कि आप का जो भी नाम लेगा, आपका नाम लेते लेते आपकी जो सीढ़ियां चढ़ेगा अटारी की, बरसाने आएगा, उसकी मुक्ति में कोई संदेह नहीं होगा, वो सीधा परम धाम को जाएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो राधा रानी की जय, जय जय श्री राधे, बोलो राधा रानी की जय हो। अब वहां से हम लोग आते हैं वापस इधर महात्मा परीक्षित के दरबार में। परीक्षित का नाम परीक्षित क्यों पड़ा? परीक्षित को आखिर परीक्षित, महात्मा परीक्षित क्यों कहते हैं? परीक्षित का मतलब होता है खोज करने वाला, जो किसी चीज को जानने की इच्छा रखता हो। तो परीक्षित के दिमाग में एक बात हमेशा चलती रहती थी कि मात्र गर्भ में जिसने मेरी रक्षा की थी वो कौन है। उसी की खोज ने उन्हें परीक्षित बना दिया। बोलो परीक्षित महाराज की जय हो। अब परीक्षित दिनों दिन बड़े हो रहे हैं, राजकाज सब गुरु लोगों की मदद से बड़ा बढ़िया चल रहा है। परीक्षित की शादी हुई। पहले तो परीक्षित भजन करते ही थे, अब शादी हो गई तो जब भजन में बैठ जाते हैं तो उन्हें न खाने का होश रहता है, न पीने का होश रहता है, न सोने का होश रहता है, न दिन का होश रहता है, न रात का। आज पूजा में बैठे हैं, कब उठेंगे कोई पता नहीं। और ये ऐसा अकेले नहीं करते थे परीक्षित, पत्नी आ गई तो पत्नी भी साथ में पूजा में बैठती थी। आजकल के जैसे थोड़ी, पहले तो हम खूब पूजा करते हैं, विवाह संपन्न हुआ उसके बाद हम घूम रहे हैं। घूमो फिरो सब काम करो, लेकिन भगवान का जो कार्य आप करते हैं, जो उनकी सेवा करते हैं, तब अकेले थे तो आप 1 घंटे करते थे, अब ऊपर वाले ने तुमको जोड़ा बना दिया है, 2 हो गए हो तो कम से कम 2 घंटे करो। तन मन से करो, पूरी चिन्मयता के साथ करो, तभी तो फल मिलेगा। अब पूजा आप 1 सेकंड नहीं करते हो, सोचते हो हमें फल मिल जाए पूरा भंडार, ऐसे कैसे मिल जाएगा? आप पूजा बढ़िया करते थे, पार्टनर आपको बढ़िया मिला, साथी आपको बढ़िया मिला, परिवार आपका सही है, सानिध्य है, कारोबार सब बढ़िया चल रहा है, इसका मतलब ये थोड़ी है भगवान को भूल जाओ। जिसने आपको सर्वस्व दिया है, जिसकी छत्र छाया में आप पल रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, दिनों रात बढ़ रहे हैं, उसको ही भूल जाएंगे तो कैसे काम चलेगा? राधे राधे बोलना पड़ेगा। बोलो राधे राधे। परीक्षित बहुत पूजा पाठ करते हैं, बहुत भजन करते हैं। क्रमशः 4 पुत्र हुए परीक्षित को। जो उनके ज्येष्ठ पुत्र हैं वही तो जन्मेजय हैं, जिनके बारे में आपको आगे बताएंगे। एक दिन परीक्षित के मन में आया कि बहुत दिन हो गए, ना हो तो आज राजकोष का जायजा लिया जाए, हमारे राजकोष में क्या क्या है। तो महात्मा परीक्षित राजकोष की तरफ को जाते हैं। वहां जाकर देखते हैं हीरे मोती जवाहरात सब रखा हुआ है, कई सारे मुकुट रखे हुए हैं, कई सारे हथियार रखे हुए हैं। तो एक मुकुट जो था बहुत ही आकर्षित मुकुट था, जो अपनी ओर परीक्षित को आकर्षित कर रहा था। तो परीक्षित महाराज ने सोचा क्यों ना हो
तो आज यही मुकुट लगा लिया जाए। अब वो मुकुट कौन सा था ये आपको बताते हैं। जो मुकुट राजकोष में अपनी ओर उन्हें आकर्षित कर रहा था, वो मुकुट जब इनके बाबा भीम जरासंध को मारने गए थे, पहले क्या होता था, किसी राजा पे चढ़ाई की जाती थी या किसी राजा के साथ युद्ध किया जाता था, हम उसको जब जीत लेते थे तो उसका मुकुट निशानी के तौर पे ले आते थे। तो वही जरासंध का मुकुट रखा हुआ था, जो आज महात्मा परीक्षित ने वही धारण कर लिया और उसे धारण करके अपने 4-5 सिपाहियों को साथ में लिया। बोले चलो शिकार खेलने चलते हैं। शिकार तो एक तरीके से उनका बहाना ही रहता था, क्योंकि बहुत ही धर्मात्मा पुरुष थे, बहुत ही धर्मात्मा राजा थे। वो कभी जल्दी हत्या के चक्कर में नहीं पड़ते थे। वो तो एक शिकार का बहाना है, अपने ऋषियों से मिलने, संतों से मिलने, उनके हालचाल लेने, देखने चले जाते थे। जब सारे सिपाही उनके साथ चल दिए और वो जंगल की तरफ को जा रहे हैं, तो जंगल में कुछ दुराहे तिराहे ऐसे आए कि सब इधर उधर हो गए। महात्मा परीक्षित बिल्कुल अकेले पड़ गए। तो वो जो है जा रहे हैं एक सुनसान रास्ते पे। तो जब सुनसान रास्ते पे जा रहे हैं तो आगे वो क्या देखते हैं, एक अजीब दृश्य उनकी आंखों के सामने आ जाता है। एक बैल जो एक पैर पे खड़ा हुआ है, वहीं पे एक गौ माता बैठी हैं, वो रो रही हैं। अब जैसे ही परीक्षित ने दृश्य देखा, देखते ही महात्मा परीक्षित के मन में करुणा जग आई। वो गए, गौ माता से पूछते हैं कि माता बताओ, ये क्या दृश्य है, हमारी समझ में नहीं आ रहा है, आप रो क्यों रही हैं? क्योंकि बैल तो 4 पैर का होता है, 3 पैर पे खड़ा है, 3 पैर किसी ने तोड़ दिए, शायद आप इसी दुख में रो रही हैं। तो माता कहती हैं, अब मैं आपको क्या बताऊं? बोले नहीं, आप हमें बताइए। तो बैल तो 4 पैर का ही अच्छा होता है और होने भी चाहिए। अब इनके 3 पैर किसी ने तोड़ दिए मैया, इसीलिए आप रो रही हो। आप हमें अपना दुखड़ा बताएं, अपना कष्ट आप हमें बताएं, किसने ऐसा किया है, हमारे राज्य में ऐसी दृष्टता करने की कोशिश किसने की है, हम उसे दंड देंगे। हम महात्मा परीक्षित इस भारत के सम्राट हैं, उन्हें कठोर दंड देंगे, उसे कतई नहीं बख्शेंगे हम। मैया आप एक बार बस बताओ। तो मैया कहती हैं, राजन आपको जो कुछ भी पूछना है इनसे ही पूछना। तो जब महल के पास जाते हैं, कहते हैं आप बताएं, आपके साथ ये दुष्टता किसने की है? तो बैल कहता है, राजन अब मैं किसका नाम ले लूं आपसे और क्या कहूं कि क्या कष्ट है मुझे। अब मैं अगर कर्म की बात करूं तो मेरे कर्म ही कुछ ऐसे रहे होंगे जिनकी वजह से हमारे 3 पैर टूट गए और एक बचा है। और अगर मैं सुख दुख की बात करूं कि मुझे कष्ट हो रहा है, तो ना तो कुछ सुख होता है और ना ही कुछ दुख होता है, सब मन की कल्पनाएं होती हैं। तो परीक्षित कहते हैं, तो धर्म ने कहा
जो बैल हैं वो साक्षात धर्म हैं। तो जब ज्ञान की बातें वो बैल बताने लगा तो परीक्षित उनके चरणों में गिर गए। बोले महाराज, आप हमें अपना वास्तविक परिचय दें। आपकी जो बातें हैं बहुत ही ज्ञानवर्धक हैं, आप हमें अपना परिचय दें। तो धर्म कहते हैं कि सतयुग में हमारे 4 पैर हुआ करते थे, सत्य, दया, दान और पवित्रता। त्रेता युग आते आते 1 पैर खत्म हो गया, द्वापर आया, त्रेता के सतयुग के बाद त्रेता आया तो 2 पैर खत्म हो गए, द्वापर आया तो 3 खत्म हो गए, और कलयुग आते आते हमारा 1 पैर बचा है जो है सत्य। आज धर्म सिर्फ एक ही पैर पर खड़ा है, वो है सत्य। मैं धर्म हूं, धर्म न दूसर सत्य समाना। मात्र एक ही स्तंभ है कलयुग में धर्म का, वो है सत्य। तो महात्मा परीक्षित ने देखा कि ये माता श्री कौन है। तो माता श्री प्रकट हो गई, आशीर्वाद दिया, धर्म से मिले और महात्मा परीक्षित आगे को चल दिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो राधा रानी की। अब हम अपनी वाणी को यही विराम देंगे और आप सभी भक्तों से यही कहेंगे, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसके लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आपका आशीर्वाद अगर मिलता रहेगा तो आप तक ऐसी ही नई नई वीडियोस आपके सम्मुख हम लाते रहेंगे। तो प्रेम से बोलेंगे राधे राधे।